अपराध किया। अद्वैताचार्य जो थे, क्योंकि जो उनके जो विश्व रूप थे, जो बड़े भाई थे चैतन्य महाप्रभु के, वो अक्सर उनके पास जाते थे। किसके पास? अद्वैताचार्य के पास। अद्वैताचार्य उन्हें भक्ति का पाठ देने लगे। वो इतने आगे निकल गए भक्ति में कि वो सन्यासी बनकर घर छोड़कर चले गए। और उसके बाद क्या हुआ? निमाई पंडित भी जाने लगे। अब जब निमाई पंडित भी जाने लगे तो माँ है, माँ की टेंशन बढ़ गई। एक पुत्र तो पहले ही चला गया, सन्यासी बन गया, ये दूसरा भी वहीं जाने लगा उस अद्वैताचार्य के पास, ये भी अगर बन गया तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि नाम का अद्वैताचार्य है ये केवल नाम का अद्वैताचार्य है, वैसे तो द्वैत भरा पड़ा है इसमें, जो मेरे पुत्रों को मुझसे अलग कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि उन्होंने उसको एक भक्त की क्या की? निंदा की। तो जो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम बांट रहे थे, भक्त बन गए, बाद में संन्यास ले लिया, कृष्ण प्रेम बांट रहे थे, तो शची माता भी उनके पास आई कि मुझे भी कृष्ण प्रेम दो। तो क्या कहा उन्होंने कि नहीं, तुमने भक्त के प्रति अपराध किया है, तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है, जब तक तुम उनसे माफी नहीं मांगोगे तब तक तुम्हें कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तो शची माता को उनसे माफी मांगनी पड़ी, और वो भी अनजाने में उनके चरण धूलि ली। तो अद्वैताचार्य थोड़ी उनको, अद्वैताचार्य जानते थे भगवान की माँ है, इनसे कैसे अपराध हो सकता है। ऐसे ही कृष्ण लीला में हम देखते हैं, मूसल लीला, कि कृष्ण भगवान ने ये दिखाया कि भक्तों के प्रति अगर अपराध करोगे तो चाहे मेरे ही वंशज क्यों ना हो, सब मार दिए जाओगे। तो आप जानते ना, साम ने कहा था, जो ऋषि आए थे वहां पर, कौन से ऋषि थे, किसी को नाम याद है? हैं? नहीं नहीं नहीं, दुर्वासा थे, नहीं दुर्वासा भी थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम। वो वहां पर आए तो बच्चे खेल रहे थे, वो पूरा परिवार यदुवंशियों का खेल रहा था, क्रीड़ा कर रहा था। तो किसी ने क्या किया, मजाक करने के लिए साधु से अपने पेट को फुला लिया, अंदर कुछ डाल के, वो कपड़े पहन के, कि ऐसे एज इफ दे आर प्रेग्नेंट, और पूछा साधु से मजाक उड़ाते हुए कि इसको क्या होगा, और उसको लेडी बना दिया, मतलब उसको कुछ ढक दिया उसका मुंह। तो तब वो साधु ने क्या कहा, इसको मूसल होगा, वो जानते थे। तो ये अपराध था, भगवान ने इसको बहुत गंभीरता से लिया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि पूरा खानदान जो था वो जो है खत्म हुआ। तो हमें ध्यान रखना है कि गंभीरता से भक्ति करते हुए हमेशा सावधान रहना है कि हमारे से कोई किसी के प्रति अपराध ना हो जाए। अपराध हो जाए अगर, तुरंत क्षमा, क्योंकि हमारा मन है, टेंडेंसी है, पूर्व हमारी आदतें हैं, पूर्व संस्कार हैं, वो करेंगे ही करेंगे। लेकिन देखिए, अभी हम करें अपराध युक्त नाम। कौन सा नाम कर रहे हैं? अपराध युक्त। तो अपराध युक्त नाम से हमें जाना है अपराध मुक्त नाम की तरफ। अपराध युक्त स्वाभाविक है, एक बद्ध जीव के लिए ये स्वाभाविक है कि वो अपराध करेगा ही करेगा। भक्ति में नए नए आए हैं, उत्साह है ना, कनिष्ठा लेवल पे है, करेंगे। लेकिन हमेशा प्रयास करना है कि मैं इन अनर्थों से, इस अपराध से पीछा छूटूं, ये कम होते जाए, बचते हुए, अपराधों से बचते हुए नाम जप करना है। ठीक है, एक होता है कुछ भी हो रहा है, अपराध हो रहा है, खो रहा है, बस नाम जप कर रहा हूँ, नाम जप होना चाहिए बस। इसके सर पे पैर रख दिया, उसके चोट मार दी, उसको कुछ कह दिया, उसको कुछ कह दिया, नाम ले रहा हूँ ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, ये अपराध युक्त नाम। लेकिन हमेशा इसी कंडीशन में, इसी लेवल पे, इसी स्तर पे नहीं रहना है कि हमेशा जी मैं तो बच्चे ही बना रहूंगा। ये बच्चे वाली स्थिति है। कौन सी स्थिति है? बच्चे वाली स्थिति। हाँ, मैं तो गलती करूँ, मैं तो देखो जी, मैं तो बच्चा हूँ, गलती करने के लिए हूँ। उससे ऊपर उठना है, बड़ा होना है। पता कब चलेगा बड़ा हो गए?
जब अपराधों से बचते हुए अपराधों से बचते हुए नाम जप करेंगे, भक्तों को सम्मान देते हुए नाम जप करेंगे, भक्तों की सेवा करते हुए नाम जप करेंगे, वो स्थिति आएगी, उसको क्या कहते हैं? नामाभास। 3 तरह की स्थिति होती है, एक अपराध युक्त, एक नामाभास और एक शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम क्या होगा? नामाभास जो है वो शुद्ध नाम से जस्ट पहले वाली स्टेज है। जैसे जब सूर्योदय होता है तो उषा काल होती है ना, उषा काल लालिमा सी छा जाती है, अरुणिमा जिसे बोलते हैं, तो वो क्या है? वो नामाभास के समान है। वो इंडिकेट करती है बस अब जो है सूर्य उदय होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन अपराध युक्त में तो ना लालिमा दिखाई देगी, अंधकार ही अंधकार है। तो कोशिश करनी है हमें कि हम जो है किसी की निंदा ना करें और किसी की निंदा ना सुनें। निंदा नहीं करनी है और सुननी भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि भक्त जो है निंदा करते नहीं है, लेकिन निंदा सुनने में पूरी रुचि रखते हैं। तो निंदा सुनने वाला भी जो है उतना ही कल्पित है। तो यदि हाँ आप उस पोजीशन में हैं कि निंदा कोई कर रहा है और आप एक्शन लेके, मान लीजिए कोई किसी का दोष बता रहा है और आप उसको सुन रहे हो और आप उस पोजीशन में हो कि उसको आप करेक्ट कर सकते हो जाके, तो सुन लेना चाहिए। लेकिन यदि आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, आपका कोई लेना देना नहीं है उससे जिसकी वो निंदा कर रहे हैं, तो उससे कहो प्रभु जी प्लीज आप रहने दो, और अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि जब हम सुनने में इंटरेस्ट दिखाएंगे तो फिर बोलने में भी इंटरेस्ट दिखाएंगे। जब हम सुनेंगे तो फिर हो सकता है 2 बात हम भी बोल रहे हैं उसके बारे में। तो इसलिए पहले ही जो है निंदा नहीं करनी है, निंदा नहीं सुननी है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम सब जो है अभी थक गए हैं शायद, अभी जाना है आप सबको, घर जाना है? जाना है, जाना है। तो हमने तो श्लोक तो शुरू नहीं किया, तो शाम को करते हैं इसको, श्लोक को शुरू, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो हम जन्माष्टमी के इस अवसर पर ये प्रयास करें कि हम जो है भगवान को हर दिन, प्रतिदिन, प्रतिपल ये विश्वास दिलाएंगे, आई नीड यू द मोस्ट। क्या विश्वास दिलाएंगे? कि आपकी सबसे अधिक आवश्यकता यदि किसी को है तो मुझे, ठीक है? मुझे आपकी आवश्यकता है, आप मुझे स्वीकार करें। तो यही हम जो है कम से कम रोज ना कर पाए, आज दिन भर तो हम इस चेतना में रहें, आई नीड यू द, ठीक है? तो जिन भक्तों को अभी घर पे काम है वो घर पे जा सकते हैं।